हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट अर्निंग। आज हम डेटा टाइप्स और टाइप्स ऑफ कमांड के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। यदि आप यहाँ पे टाइप करेंगे ओरेकल कमांड्स, तो आपके सामने में जितने भी प्रकार के कमांड्स होते हैं वो सभी दिखाई देंगे, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कौन से सोर्स से इसे पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, जिसने ओरेकल को बनाया है वो कंपनी ओरेकल ही है। जो एसक्यूएल कमांड आप देंगे यहाँ पे, तो उन एसक्यूएल कमांड्स को ओरेकल ने बनाया है, और हम ओरेकल सॉफ्टवेयर के द्वारा यदि ओरेकल कमांड कर रहे हैं तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसका जो मैनुअल है, आपको सबसे अच्छे तरीके से इस स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एसक्यूएल कमांड लिखा हुआ है। तो कितने प्रकार के एसक्यूएल के कमांड्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। और बात अगर आती है इंग्लिश से हिंदी की, तो देखिए, आप गूगल ट्रांसलेट का प्रयोग करके इन सारी चीज़ों को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, और हमारे पास में हिंदी में किताबें भी होती हैं जिसके द्वारा हम इसे मैच करके बड़ी आसानी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो पहला हमारा पार्ट है वो है डेटा टाइप्स, और दूसरा जो पार्ट है वो है एसक्यूएल के कमांड्स। तो आप गूगल करें एसक्यूएल कमांड्स और दूसरा गूगल करें एसक्यूएल के टाइप्स ऑफ कमांड्स, तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे कल इंस्टॉलेशन सीखे थे पिछले लेक्चर में, ओरेकल का इंस्टॉलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। आज हम इसमें डेटा टाइप्स और जो अलग अलग प्रकार के कमांड्स होते हैं उन्हें सीखेंगे और एक टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप जो एसक्यूएल के कमांड्स हैं, उन एसक्यूएल के कमांड्स में अगर आप देखें तो बेसिकली इनके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एसक्यूएल के डेटा डेफिनेशन कमांड्स। तो डेटा डेफिनेशन जो कमांड्स होते हैं उसे हम DDL भी बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं से बेहतर है कि कॉपी पेस्ट कर लो। डेटा डेफिनेशन कमांड्स ऐसे कमांड्स होते हैं जिनके द्वारा आप अपने डेटाबेस को डिफ़ाइन करते हैं। तो डेटाबेस को डिफ़ाइन करने वाले जो कमांड्स हैं वो क्या कहलाएंगे? डेटा डेफिनेशन कमांड्स। उदाहरण के तौर पे टेबल को क्रिएट करना, तो क्रिएशन ऑफ टेबल, इसका मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, उदाहरण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। ये आपके डेटा डेफिनेशन कमांड्स के यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी जो लिस्ट है, इसमें से सारे कमांड्स आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ेंगे, लेकिन आप इसमें ज़्यादातर देखेंगे कि इसमें अल्टर बार बार लिखा है, क्रिएट बार बार लिखा है, और ड्रॉप भी कई बार लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि अल्टरेशन करना, क्रिएट करना, ड्रॉप करना और ट्रंकेट करना। और ये ड्रॉप है, इसके द्वारा आप टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके 4 या 5 ही कमांड्स हैं, और बाकी सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड के द्वारा आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, उसे अल्टर कर सकते हैं, और उसे ट्रंकेट कर सकते हैं। ट्रंकेट करने का मतलब उसे कट करना, या उसमें कोई उसे पूरे उसके तरीके, मतलब उसके जो उसके डाटाबेस के अंदर में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें जब आप डिलीट करना चाहते हैं तो हम ट्रंकेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आएगा। तो हमारा पहला काम ये होगा कि सबसे पहले हम डेटा को डिफ़ाइन करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे, और टेबल को क्रिएट करने के लिए ये सारे कमांड्स हमारे काम आएंगे। तो मैं एज अ इंट्रोडक्शन अभी सारे जितने भी टाइप्स ऑफ कमांड्स हैं वो यहाँ पे आपको दे देता हूँ। और ये ओरेकल की वेबसाइट है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाके फ्री में पढ़ सकते हैं। डेटा दूसरा आता है डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स। तो डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए जो कमांड्स हैं वो है डिलीट, उसको एक्सप्लेन करना, देन इंसर्ट करना, और सेलेक्ट और अपडेट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सेलेक्ट करना। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी डेटाबेस को बना लेते हैं, तो डेटाबेस को बनाने के बाद आप क्रिएट कर लिए, क्रिएट करने के बाद यदि आपको उसमें रिकॉर्ड को अपडेट करना है, रिकॉर्ड को ऐड करना है, या रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, टेबल की बात नहीं कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड के इनपुट होने और रिकॉर्ड के मॉडिफिकेशन होने को हम मैनिपुलेशन कहते हैं। मतलब इसे हम परिवर्तन ऐसा कहते हैं कि आप डेटा को यहाँ पे परिवर्तित कर रहे हैं। तो जिन डेटाबेस का आपने पहले स्ट्रक्चर क्रिएट किया, अब उसी डेटाबेस का आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं इन DML कमांड्स के द्वारा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कमांड होता है वो होता है सेलेक्ट, जिसे आप DBMS की भाषा में प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जो सिग्मा साइन होता है उसके द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। तो प्रोजेक्ट करना या सेलेक्ट करना, किसी चीज़ को दिखाना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कमांड ही रहने देता हूँ, थियोरेटिकल पोर्शन पे हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल में रहेंगे। तो जितने भी सेलेक्ट
कमांड होंगे सेलेक्ट से जितने भी कमांड्स बनेंगे वो सबके सब किस में आएंगे, डेटा मैनिपुलेशन में आएंगे। इसके द्वारा आप डेटा को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसके द्वारा आप केवल मैनिपुलेट कर पाएंगे। फिर आता है आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड। ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड जो है वो है कि जब आप कोई काम कर चुके होते हैं और मान लीजिए कि आपने उस काम को क्या करना है, रिवर्ट करना है। रिवर्ट करने से मतलब आप वापस करना चाहते हैं किसी कार्य को, या मान लीजिए आपने किसी रिकॉर्ड को बनाया। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास में 100 नाम हैं। 100 नाम के बाद में उन सभी के 100 अलग अलग शहर हैं। कोई मान लीजिए रहता है दिल्ली में और कोई मान लीजिए रहता है जबलपुर में और कोई मान लीजिए रहता है रायपुर में। तो ये 3 अलग अलग शहर में ये 100 लोग रहते हैं। अब यदि मैं ऐसा करूं कि मैं डाटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं और मैनिपुलेट करने के दौरान मेरे से गलती हो जाती है कि मैं सभी रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देता हूं जबलपुर शहर के नाम से, तो इससे होगा क्या, जो बेचारा दिल्ली में रहता था वो भी जबलपुर का बन जाएगा। तो देखिए ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकती हैं कमांड्स के द्वारा। यदि ऐसा हो जाए तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स जो हैं हमें ये अनुमति देता है कि हम ऐसी चीज़ों को रोल बैक कर सकें। रोल बैक करने का मतलब होता है जो कमांड आपने दिया उसे आप क्या कर सकते हैं, वापस रिवर्ट कर सकते हैं, वापस आप उसे ला सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप किसी काम को कमिट करना चाहते हैं तो कमिट का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से आप उसे क्या कर दें, स्थायी कर दें कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक बार कमिट कर देने का मतलब ये होता है कि आप उसे रोल बैक नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई किसी को एक प्रमोशन मिला और वो बन गया IAS। अब IAS बन गया तो इसका मतलब ये है कि उसका रिकॉर्ड हमेशा के लिए अपडेट हो गया कि वो क्या बन चुका है, IAS बन चुका है। तो जब ये रिकॉर्ड अपडेट आप करेंगे डेटाबेस में तो हम उस कमांड को कमिट कर सकते हैं। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण ये हो गया, यदि किसी की एज आप दे रहे हैं, वो भी आधार कार्ड के आधार पर या किसी वोटर ID के आधार पर या किसी भी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आप किसी की डेट दे रहे हैं, तो जैसे ही आप उसकी डेट एक बार फिक्स कर दिए तो वो डेट को बदला नहीं जा सकेगा। तो आप चाहें तो किसी की डेट ऑफ बर्थ को एक बार ऐड करने के बाद आप उसे क्या कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं। तो कमिट करने से क्या होगा, वो कभी भी इस चीज़ को रोल बैक नहीं कर पाएगा। तो ये हैं आपके ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स, जिसमें आते हैं केवल 2, एक आता है कमिट और दूसरा आता है रोल बैक। तो ये जो 3 आपके लैंग्वेजेस हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कमांड्स DML कमांड्स, और TCL मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद में फिर 2 चीज़ें और यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको बोला जाता है क्लॉजेस। तो क्लॉजेस ऐसी चीज़ होती हैं जिनको हम कमांड्स के साथ में इस्तेमाल करते हैं, और इसके बारे में जो चर्चा है वो आगे जब हम टेबल बना लेंगे तब देखेंगे कि कॉन्स्टेंट क्लॉज क्या होता है और ये ड्रॉप क्लॉज क्या होता है। तो इसे हम किसी ना किसी कमांड के साथ में यूज़ करेंगे। इसे हम इसलिए क्या बोलते हैं, क्लॉजेस बोलते हैं। इसे आप डेटा मैनिपुलेशन के साथ में भी इस्तेमाल कर सकेंगे और कभी कभी आप इसे DDL या TCL किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इन्हें क्या कहते हैं, क्लॉजेस। जैसे इंग्लिश भाषा में भी जो क्लॉजेस होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्लॉजेस करते हैं। जैसे वेयर ए क्लॉज है कि आई वॉज लिविंग देयर वेयर इट वॉज सो कोल्ड। तो इस तरीके से जब हम किसी क्लॉज का इस्तेमाल किसी भाषा में करते हैं, सॉरी फॉर द बैड एग्जाम्पल, जस्ट मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्लॉजेस होते हैं वो किसी सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल होते हैं, उसे हम क्लॉज कहते हैं। फिर आपका आखिरी चीज़ आता है स्यूडो कॉलम्स। तो ये आपके सिलेबस में हो या ना हो, बट जो चीज़ें आप देखते हैं डेटाबेस से संबंधित उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो कॉलम्स कहते हैं। मतलब कॉलम के नाम में अगर आपको कुछ करना है, जैसे यहाँ पे रो नंबर दिया हुआ है या लेवल स्यूडो कॉलम है, इस तरीके से जो कॉलम की डिटेल होती है टेबल की उसे हम स्यूडो कॉलम्स कहते हैं। तो ये 5 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी है ओरेकल SQL के टाइप्स ऑफ कमांड्स में। ये जो सॉफ्टवेयर है RDBMS का, ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर अलग हो सकते हैं टाइप्स ऑफ कमांड्स। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसमें से कोई भी चीज़ ना मिले, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिले, DDL, DCL और DML कमांड्स, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को कमांड के द्वारा बनाएंगे। और जो बाकी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें आपको रेडीमेड सब कुछ बनाना रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। आपने शुरुआत में इस प्लेलिस्ट के शुरुआती 2 लेक्चर्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करना कितना आसान है आपने देखा। तो वहाँ पे हम किसी कमांड्स के द्वारा डेटाबेस को क्रिएट नहीं करते, जबकि हम सिर्फ GUI के द्वारा टेबल में क्रिएट करते हैं। कोई कमांड हमें लिखना नहीं पड़ता और सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं
आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बेसिकली पूरी दुनिया में मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो केवल डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेक्स्ट डेटा और दूसरा होता है न्यूमेरिक डेटा। जब मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ तब भी यही बात कहता हूँ, और जब मैं डेटाबेस पढ़ा रहा हूँ तो भी मैं अपनी बात को नहीं बदलूँगा कि दुनिया में केवल दो प्रकार के डेटा होते हैं, एक होता है टेक्स्ट, इसके उदाहरण हो गए इंडिया एक टेक्सचुअल डेटा है, यूएसए एक नाम है और ब्राज़ील एक नाम है। तो इस तरीके से जो नाम है कंट्रीज़ के, ये टेक्सचुअल डेटा हो गया। न्यूमेरिक डेटा क्या हो गया, जैसे किसी की आप एज लिख रहे हैं 20, या आप किसी की पॉपुलेशन लिख रहे हैं, लंबी चौड़ी पॉपुलेशन हो गई, आप किसी की सैलरी बता रहे हैं 20,000। तो इस तरीके से जो चीज़ें आप लिखते हैं और लिखने के बाद में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी चिन्ह के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक डेटा। और इसी को यदि आप और सब कैटेगरी करेंगे या इन दोनों को मिला देंगे, टेक्सचुअल और न्यूमेरिक को, तो ये क्या बन जाएगा, अलग अलग रूप ले लेगा। जैसे कि डेट होती है, तो डेट जो है आपको इसमें क्या क्या दिखाई देता है, जैसे 31 मार्च इस तरीके से भी लिखा जाता है 2019। और दूसरा एक उदाहरण हो गया डेट लिखने का, आप इसे केवल न्यूमेरिक में भी दे सकते हैं, जैसे 12/12/2020। और तीसरा एक उदाहरण हो गया जैसे टेक्स्ट और न्यूमेरिक का, कि यदि आप किसी को बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट नंबर 1 है, तो आप यहाँ पे इन दोनों को मिलाने के बाद, टेक्स्ट और न्यूमेरिक को मिलाने के बाद इस तरीके डेटा होते हैं। तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ें, डेटाबेस को पढ़ें, आपको डेटा टाइप केवल दो ही प्रकार के दिखेंगे, बाकी सारी इसकी सब कैटेगरी होती है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि ओरेकल एसक्यूएल में कितने प्रकार के डेटा टाइप को दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर मतलब वही टेक्स्ट डेटा टाइप है। तो इसमें कैरेक्टर डेटा टाइप यदि आपको पढ़ना है, यदि आपको कोई फील्ड बनानी है जिसे हम कैरेक्टर के द्वारा शो कर सकें, तो उसे हम CHAR, varchar, raw, nchar, nvarchar2, long raw, row id और urow id के रूप में डिफाइन कर सकेंगे। तो मोस्ट कॉमन जो है वो होती है varchar2, और varchar2 जो है इसमें आप इतने सारे कैरेक्टर्स दे सकते हैं, 32,767। इवन जो कैर होता है ये भी फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर होता है। फिक्स्ड लेंथ का मतलब एक बार आपने इसे फिक्स कर दिया तो ये चेंज नहीं हो सकेगी। लेकिन varchar2 ऐसी है कि इसको वेरिएबल लेंथ कहा जाता है। वेरिएबल लेंथ और फिक्स्ड लेंथ का मतलब होता है, फिक्स्ड लेंथ मतलब इसे चेंज नहीं किया जा सकता, वेरिएबल लेंथ मतलब ये परिवर्तनीय है, इसे आप कभी भी परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद में कैरेक्टर के बाद में आपका आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप की भी लिस्ट जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको डेटा टाइप सारे मिल जाएंगे, और चाहें तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और ये सारे नोट्स को मैं यहाँ पे नीचे आप बेहतर होगा कि आप इसकी वेबसाइट से जाके ऐसे नोट्स बना लें, और मैंने आपके साथ में नोट्स भी शेयर किया है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ओरेकल डेटा टाइप्स पेज नंबर 18 में है। तो यदि आप ये नोट्स चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे आप किसी तरीके से संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। हिंदी में है नोट्स, तो इसमें सभी डेटा टाइप जो हैं वो बेसिकली लिखे हुए हैं, और नॉर्मली जो डेटा टाइप्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो अब हम आगे बढ़ते हुए टेबल क्रिएट करना शुरू करते हैं। एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करने के लिए ये सिंटैक्स आपको इस्तेमाल करना है। इस सिंटैक्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट टेबल, ये पूरा एक कमांड है। क्रिएट स्पेस देने के बाद आपको टेबल लिखना है। उसके बाद में फिर आपके स्कीमा का नाम आएगा। स्कीमा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे स्कीम का मतलब होता है, आप जैसे कोई नाम सोच के रखे हैं पहले से, तो आपकी एक स्कीम पहले से बनी हुई है, आप ये मान के चलिए। तो आप जो भी टेबल का नाम देना चाहते हैं वो इस स्थान पे आएगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉलम जो है वो क्या होता है, जब आप एक टेबल बनाते हैं, मैं यहाँ पे एक टेबल बना के दिखाता हूँ आपको। जब आप एक टेबल बनाते हैं तो ये जो टेबल के हेडिंग्स होते हैं, इसे हम कॉलम का हेडिंग बोलते हैं। तो इन कॉलम की हेडिंग क्या होगी, आप कितने डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉलम का नाम आएगा। उसके अंदर फिर डेटा टाइप जो हमने अभी डिस्कस किया, उन डेटा टाइप का नाम आएगा। और यहाँ पे जो भी आप उसकी कंडीशंस देना चाहते हैं डेटा टाइप से संबंधित, उसकी साइज़, उसका फॉर्मेट या जो भी एक्सप्रेशन आप देना चाहते हैं, तो ये इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है। तो क्रिएट टेबल, और ये नीचे मैंने एक उदाहरण लिख के रखा है कि जैसे आप एक कस्टमर टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट जैसे यहाँ पे भी ओपन है,
उसके आने फिर आप जैसे आईडी है तो आईडी को आप इंटीजर ले सकते हैं, लास्ट नेम है वेरकेर, फर्स्ट नेम है, कंपनी नेम है, सभी आप देखेंगे आगे यहाँ पे वेरकेर लिखा हुआ है और ब्रैकेट में इसकी साइज़ लिखी हुई है। तो आप एक ऐसा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ये तो कमांड के सिंटैक्स हो गए और ये हो गया आपका कमांड का एग्जाम्पल। फिर हम अल्टर टेबल करना सीखेंगे, पर पहले एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस का होम पेज है, हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में मैंने आपको बताया था आपको जाना है एसक्यूएल में, फिर जाना है एसक्यूएल कमांड्स और यहाँ पे लिखना है एंटर कमांड्स। फिर आपको यहाँ पे एक स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आप कमांड टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको स्क्रीन बड़ी या छोटी करनी है तो कंट्रोल के साथ में स्क्रॉल बटन घुमाएं और यहाँ पे कमांड देना चालू करें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आसान होगा। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, सेमी कॉलन इसमें नहीं लगता है तो इससे कृपया सेमी कॉलन के पीछे ना भागें, बहुत ही आसानी से सीखें। जैसे स्टूडेंट का नाम है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट का नेम, इसका टाइप मैं देना चाहता हूँ वेरकेर, वेरकेर यहाँ पे 2 लिखेंगे। वेरकेर 2 लिखने के बाद स्टूडेंट का नाम आप कितना साइज़ देना चाहते हैं, तो साइज़ का मतलब मैं लिखने के बाद समझाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे 30 लिखा तो एक्चुअली में यहाँ पे आप काउंटिंग करना स्टार्ट करें। यदि आपका नाम क्या है सुरेश, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं 3 and 3 6, तो आपको 6 कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ी सुरेश लिखने के लिए। तो हम यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स दे रहे हैं 30, जो मोर देन इनफ है, बहुत हैं। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा देते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर। तो रोल नंबर के लिए मैं SROLLNO ले रहा हूँ और इसे मैं दे देता हूँ वेरकेर। इसे वेरकेर नहीं देते, इसे हम क्या करते हैं नंबर देते हैं। अब आप जब नंबर लिखेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि नंबर की जो आप साइज़ देंगे, तो यहाँ पे जो साइज़ आप दे रहे हैं वो डिजिट्स में दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो 10 डिजिट्स इसमें आ जाएंगी। तो अभी केवल इतना ही, और इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पूरे कमांड को सेलेक्ट करना है और रन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा टेबल क्रिएटेड। अगर टेबल क्रिएटेड मैसेज आ गया इसका मतलब आपको मुबारकबाद। और यदि आपके पास में कोई भी दूसरा मैसेज आता है सिंटैक्स का, तो आप अपने टेबल के कमांड जो आपने यहाँ पे कमांड दिया है उसे चेक करिए। मैं आपको इसे क्या करता हूँ दोबारा रन करके दिखाता हूँ, और ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि जब आप इसे दोबारा रन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में मैसेज आएगा नेम इज़ ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब आप एक बार टेबल क्रिएट कर चुके हैं स्टूडेंट नाम की, तो पहली बार आप किसी कंप्यूटर में यदि स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर लें तो दूसरी बार आप उसमें स्टूडेंट टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। ये भी एक प्रकार का एरर है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप वेरकेर की जगह स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए और उसके बाद में फिर कोशिश करेंगे, मान लीजिए किसी नए नाम से आपने कोशिश किया स्टूडेंट 3 नाम से, तो भी ये चीज़ काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मिसिंग राइट पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे मैसेज किसी भी प्रकार का आ सकता है, पर आपका प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपका डेटा टाइप का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। तो हम यहाँ पे बेवजह टेबल क्रिएट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो उस स्पेलिंग मिस्टेक का आपको हर जाना इस तरीके से भुगतना पड़ेगा कि आपका जो टेबल है वही क्रिएट नहीं होगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप क्या करें टेबल क्रिएट करें। तो हमने एक स्टूडेंट टेबल बना ली, उस स्टूडेंट टेबल का हमने नाम रखा स्टूडेंट, और दूसरी चीज़ उसमें हमने दिया स्टूडेंट का नाम और फिर दिया स्टूडेंट का रोल नंबर। और फिर अगर आप आके कुछ करना चाहते हैं तो इस चीज़ को हम बोलेंगे अल्टरेशन। तो अल्टर टेबल करने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्टर टेबल करने के लिए आपको क्या करना है, अल्टर टेबल में आप 2 काम कर सकते हैं। अल्टर टेबल में आप चाहें तो किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ आप चाहें तो किसी कॉलम की डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अल्टर टेबल के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, टेबल के किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, इसमें एक कॉलम ऐड करना है। जैसे मैंने स्टूडेंट टेबल बना लिया, अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट की सिटी लिखना चाहता हूँ, तो एस सिटी नाम से मैंने कॉलम बनाना चाहता हूँ। एस सिटी बनाने के पहले आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, आपके टेबल में यदि डाटा होगा, अभी तो हमने केवल टेबल बनाया है, टेबल के अंदर में डाटा इनपुट नहीं किया है, लेकिन यदि इसमें टेबल होगा तो वो डेटा जो है वो लॉस हो सकता है यदि आप उसी नाम का टेबल को क्या करें, यदि आप मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो टेबल है वो प्रॉब्लम में आ सकती है। तो इसलिए या तो आपके पास एक एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा कि वो अल्टर नहीं हो सकता। तो इसलिए जितना भी आपका स्कीमा है, इसी चीज़ को हम स्कीमा बोलते हैं, ये जो आप प्लान कर रहे हैं टेबल बनाने का, इसे पहले करें ना कि बाद में।
क्योंकि बाद में डेटाबेस बनने के क्रिएशन के बाद एक बार आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया तो फिर उसमें अल्टरेशन बार बार करना, वो भी रिकॉर्ड देने के बाद। यदि मान लीजिए आपके पास में 1000 स्टूडेंट हैं और उन 1000 स्टूडेंट का नाम लिखने के बाद अगर आपको याद आता है कि अरे मेरे को रोल नंबर में कितना डिजिट देना था, 25 डिजिट देना था, मैंने 10 डिजिट देके गलती कर दी, तो इस तरीके की चीज़ यदि आप पहले करेंगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीज़ें आप पहले करते हैं, जिसे हम डेटाबेस के रूल्स में बोलते हैं कि रूल्स जब आप बनाते हैं डेटाबेस बनाने के तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप SCT कैसे अल्टर करेंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे इसी कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब हमें यहाँ करना क्या है, हमें यहाँ पे ऐड करना है। और ऐड हमें किस में करना है, तो उस टेबल का नाम है स्टूडेंट, और जैसे मैं ऐड करना चाहता हूँ SCT, और सिटी जो है उसका डेटा टाइप हम देंगे varchar2। और यहाँ पे देखिए 50 कैरेक्टर का कोई सिटी का नाम मुझे बता दीजिए तो मैं मान जाऊँगा। तो यहाँ पे जो सिटी है, हमें सिटी का नाम मैक्सिमम कितना बड़ा रहता है भाई, अगर हम विशाखापट्टनम जैसे शहर का भी नाम का बात करें तो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर में शहर के नाम आ जाते हैं। चलिए 20 नहीं, ना मेरा ना तेरा, कितना कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, आप चाहें तो लगाएं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप कमांड को पूरा सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, उसे रन कर सकते हैं। रन करने के बाद में यहाँ पे मैसेज आया टेबल अल्टर्ड, तो टेबल अल्टर्ड क्या हो गई, अल्टरेशन इसमें समाप्त हो चुका। तो आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि आपने क्या क्या कमांड दिया। आपने टेबल क्रिएट किया, फिर हमने एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश की, ये नाकाम रही, और यहाँ पे क्या था, हमने अल्टर किया। तो इन कमांड्स को यदि आप दोबारा यहाँ पे लाना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, तो इनमें से किसी भी कमांड पे आप क्लिक करें, वो कमांड आपके स्क्रीन पर होगा। तो ये थे टेबल को क्रिएट करने से संबंधित, उससे अल्टर करने से संबंधित कमांड्स। अब आगे हम देखेंगे ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, टेबल को सीधा सीधा ड्रॉप कर सकते हैं। और ड्रॉप टेबल के लिए जो कमांड है उसमें आपको सीधा सीधा लिखना है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। बस आपको इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, रन कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आया टेबल ड्रॉप। तो टेबल ड्रॉप होने के बाद जाहिर सी बात है अब वो जो टेबल है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब हिस्ट्री में जाके फ़िलहाल मैं ये कर सकता हूँ कि जो हमने टेबल बनाई थी स्टूडेंट नाम की, उसे हम फिर से क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद टेबल क्रिएटेड मैसेज आ गया। अब हम अल्टर टेबल के इस्तेमाल से उसे क्या कर सकते हैं, एक SCT नाम का फिर से वापस उसमें अल्टरेशन भी कर सकते हैं, सिटी भी हमने ऐड कर दिया। और फिर अगर मेरा मन करेगा तो मैं इसे क्या कर सकूँगा, डिलीट कर सकूँगा। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेबल को यहाँ पे आपने देखा कि हमने जितने भी डेटा के डेफिनेशन के कमांड से, जिसमें उसका क्रिएशन और मॉडिफिकेशन हमने किया, तो इस चीज़ों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें प्रैक्टिकल में। और यदि आपके पास में लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। पर आप क्या करेंगे यदि आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर घर पे ना हो, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ और बने रहिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देता हूँ। तो यदि आप ऑनलाइन अपने मोबाइल के द्वारा कमांड्स करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो देखिए गूगल करिए ऑनलाइन SQL कमांड्स। यहाँ पे आपको W3 स्कूल्स नाम की एक वेबसाइट दिखेगी जहाँ पे आप ट्राई इट लिखा हुआ है, SQL ट्राई इट एडिटर। आप यहाँ पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप वही क्वेरीज को क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और अपने सारे कमांड्स को यहाँ पे चला के देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोशिश करके देखता हूँ कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट जो है वो चलता है क्या। तो मैं इसलिए ऐसा कोशिश करके देख रहा हूँ कि आपके सामने अभी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। तो varchar2 यहाँ पे देता हूँ और मैं इसे सेलेक्ट करके क्या करता हूँ, रन SQL में क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या मैसेज आता है, तो यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस। तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया हमारे पास में कि हमने एक स्टूडेंट नाम का टेबल बना लिया है। तो आपके लिए आप सभी के सभी बधाई के पात्र हो गए कि यदि आप घर पे बैठे हैं और घर पे अगर आप मोबाइल से कमांड को देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट पे जाइए जिसका नाम है W3 स्कूल्स और गूगल कीजिए ऑनलाइन SQL कमांड्स और साथ ही साथ यहाँ पे लिख दीजिएगा W3 स्कूल्स। तो मैं इस वेबसाइट की कोई जवाबदारी नहीं लेता कि इसमें आपके सिस्टम में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बट ये बहुत ही पुरानी वेबसाइट है और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से W3 स्कूल में ऑनलाइन SQL ट्राई इट एडिटर में आप अपने कमांड्स को दे सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे अपने डिस्क्रिप्शन में, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ इस लिंक को,
कि ऑनलाइन कमांड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं आगे के कमांड्स के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे डाटा के मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। ओके, सी यू देन, बाय बाय।